आज हम लेके आए उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं की सभी बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और भारत पूरे देश में चौथे नंबर पर आ गया है। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3,09,408 पहुंच गई है। वहीं 8,890 लोगों की मौत भी हो गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1728 हो गई है। तो प्रदेश में कोरोना के नए मामले और रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या अब हर दिन लगभग एक रफ्तार से बढ़ रही है। शुक्रवार को 70 नए मामले कोरोना के आए हैं, वहीं 61 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना के 1728 मामले सामने आ गए हैं। इनमें तकरीबन 55% यानी 949 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव 7 मरीज प्रदेश के बाहर जा चुके हैं, जबकि 23 की मौत हो चुकी है। वहीं 749 केस एक्टिव हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। 3 और संक्रमितों की मौत हो गई है। इससे मौत का आंकड़ा 23 पहुंच गया है। और खबर आई है 16 और 17 जून को प्रधानमंत्री अनलॉक 1 पर करेंगे मुख्यमंत्रियों से बात। तो 16-17 जून को 2 चरणों में होगी वर्चुअल बैठक। और इस खबर आई है आज भारतीय सेना एकेडमी में पासिंग आउट परेड आज है। तो भारतीय सेना को मिलेंगे 333 युवा अफसर। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने परेड को सलामी देंगे। और इसी साथ खबर आई है देहरादून से, जहां पे गाइडलाइन का पालन न करने पर 1015 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को जारी गाइडलाइन का पालन न करने पर पुलिस ने शुक्रवार को प्रदेश में 22 मुकदमे दर्ज किए, जिसमें से 1015 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं खबर आई है सभी रिक्त पदों पर की जाए नियुक्तियां। तो इंदिरा ने कहा है तो प्रदेश में नए पदों का सृजन नहीं किए जाने और नई नियुक्तियों को लेकर सरकार के रुख पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने कहा कि कोरोना महामारी से रोजगार पर संकट मंडरा चुका है। ऐसे में सरकारी क्षेत्र में रोजगार खत्म करने के बजाय सभी रिक्त पदों पर नई नियुक्तियों का रास्ता खोला जाना चाहिए। तो उत्तराखंड से बड़ी खबर आई है, उत्तराखंड में जल्द ही बस टैक्सी चलेंगी। तो इसके लिए नई गाइडलाइन जल्द जारी होने जा रही है। तो सार्वजनिक परिवहन को पटरी पर लाने के लिए राज्य में जल्द नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। गाइडलाइन में किराया बढ़ाने, पूरी क्षमता से सवारी बैठाने समेत 4 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। कोरोना काल में राज्य सरकार 50% यात्रियों पर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट चलाने की अनुमति दी है, लेकिन आधी सवारी में बस संचालक चलाने को तैयार नहीं है। टैक्सी वाले भी बुकिंग से चल रहे हैं। ऑटो विक्रम और ई रिक्शा वाले भी नुकसान का हवाला देकर सरकार को कई पत्र लिख चुके हैं। और बड़ी खबर आई है देहरादून से, जहां पे हद हो गई। क्वारंटाइन सेंटर में युवक ने फांसी लगाई है और जब शव सड़ने लगा, जब बदबू आने लगी, तब पड़ोस ने इसकी सूचना दी है। तब उसके बाद यहां पे पता चला है। तो बड़ी खबर आई है। तो क्वारंटाइन सेंटरों का बदहाल व्यवस्था की शुक्रवार को एक और शायद तस्वीर सामने आई है। बालावाला में एक क्वारंटाइन सेंटर में 19 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी और जिम्मेदारों को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब शव में बदबू आने लगा तब वहां क्वारंटाइन एक परिवार ने पुलिस को सूचना दी। इससे भी गंभीर यह है कि जिस कमरे में युवक रह रहा था वह 2 दिन से बंद था, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था देख रहे किसी भी जिम्मेदार ने इसकी वजह जानने की जहमत नहीं उठाई। आशंका जताई जा रही है कि युवक ने 2 दिन पहले ही आत्महत्या की थी। ऐसे में जिला प्रशासन के साथ ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भूमिका भी कटघरे में है। फिलहाल घटना स्थल से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जिस कारण खुदकुशी की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। और वहीं खबर आई है देहरादून से, जहां पे आज और कल दून में रहेगी साप्ताहिक बंदी। तो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बंद रहेंगे सभी व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिष्ठान। तो नई व्यवस्था के तहत शनिवार और रविवार को देहरादून बाजार बंद रहेंगे। तो बड़ी खबर आई है उत्तराखंड में वेडिंग पॉइंट्स खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो राज्य सरकार ने वेडिंग पॉइंट भी खोलने का आदेश कर दिया है। शादी समारोह में 50 से ज़्यादा मेहमान शामिल नहीं होंगे, लेकिन कंटेनमेंट क्षेत्रों में वेडिंग पॉइंट पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। और वहीं खबर है सचिवालय में आम जन के प्रवेश पर लगी रोक। तो कोरोना संक्रमण के रोकथाम के मद्देनजर सचिवालय के लोगों के प्रवेश पर सचिवालय प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया है। अब लिखित पर्ची पर किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और वहीं देहरादून में आज और कल फिर होगा शहर का सैनिटाइजेशन। बनाए गए हैं 4 जोन। तो 4 जोन इस प्रकार से बनाए गए हैं, जिसमें जोन फर्स्ट में वार्ड मालसी वार्ड, विजयपुर, राजपुर रोड इस प्रकार से आया है। जबकि वार्ड जोन सेकंड में किशन नगर, घंटाघर, MKP और खुड़बुड़ा ये मोहल्ला आएंगे। जबकि वार्ड 3 में रेस कोर्स, डालनवाला और
भगत सिंह कॉलोनी इस प्रकार की आएंगी, जबकि जोन 4 में बल्लूपुर, पंडितवाड़ी, बसंत विहार और पटेल नगर इस प्रकार से यहाँ पर आएंगे। और खबर आई है मैदानों में उमस ने किया बेहाल, तो आज से राहत की उम्मीद। तो आज से उत्तराखंड में बारिश की संभावना बताई गई है। तो उत्तराखंड में मौसम करवट बदल रहा है। पहाड़ से लेकर मैदान तक घने बादल छाए हुए हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार यानी आज और कल यानी रविवार को प्रदेश में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। और वही खबर है रेलवे ने खोली अतिरिक्त आरक्षण खिड़की, तो अभी तक 2 खिड़कियों पर चल रहा था कार्य, भीड़ को बढ़ता देखकर के 1 खिड़की और शुरू कर दी है। वहीं देहरादून काठगोदाम जनशताब्दी रवाना हुई है 404 यात्रियों को लेकर के। और खबर आई है केदारनाथ जा रहे 9 लोग रास्ते से लौटाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश व हरियाणा नंबर के 2 वाहनों में मेरठ से केदारनाथ जा रहे 9 लोग शुक्रवार को गुप्तकाशी में चेकिंग के दौरान पुलिस की पकड़ में आ गए। सभी का चालान काटकर पुलिस ने उन्हें वापस लौटा दिया। इससे पूर्व 6 जून को बिना अनुमति के केदारनाथ जा रहे महाराष्ट्र के 4 लोगों को गौरीकुंड से वापस लौटाया गया था, जबकि बीती 4 मई को उत्तर प्रदेश के विधायक अमनमणि त्रिपाठी भी बिना अनुमति के दल बल के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुँच गए थे। और वहीं खबर आई है हरिद्वार से, जहां पे दरोगा बिष्ट की पुलिस सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई है। वहीं छात्रों को घर के पास परीक्षा देने की छूट, तो उत्तराखंड बोर्ड और शिक्षा विभाग ने रायपुर स्थित महाराष्ट्र स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। स्पोर्ट्स कॉलेज की छात्र छात्राएं वर्तमान समय में जहां मौजूद हैं वहीं बोर्ड परीक्षा देंगे। और खबर आई है उत्तराखंड में आज से बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का काम शुरू होने जा रहा है। वहीं दून में सोमवार से शुरू होगा आधार कार्ड से जुड़े काम। और खबर आई है 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, तो इसको लेकर के सूर्य ग्रहण दर्शन का आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरिज ऑनलाइन दर्शन कराएगा। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो मंदिर के सामने श्रद्धालुओं के बीच शारीरिक दूरी को बनाए गोले। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री में पूजाओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। और खबर आ रही है उत्तरकाशी के बाजार रविवार को रहेंगे बंद, तो जिला मुख्यालय के बाजार में अब रविवार को साप्ताहिक बंदी है। नगर व्यापार मंडल उत्तरकाशी ने इसका निर्णय लिया है, तो उत्तरकाशी में रविवार को बाजार बंद रहेंगे। और इस वक्त खबर आई है गोमुख से गंगा सागर तक गंगा में सर्वेक्षण शुरू हो गया है। वहीं खबर आई है पौड़ी से, जहां पे शिक्षा मंत्री के बयान पर भड़की युवा, तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बच्चों के सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने वाले बयान पर भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए विरोध किया। पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री से सरकारी स्कूलों का आधुनिक करने और बजट में कटौती न करने की मांग की है। वहीं खबर आई है दयारा बुग्याल का हुआ इको फ्रेंडली ट्रीटमेंट। पौड़ी से खबर है, जहाँ पे पौड़ी के पाली में प्रवासियों का नया बसेरा। प्रवासियों ने खेती में तलाशी भविष्य की राहें, बकरी पालन भी शुरू कर दिया है। वहीं आयुर्वेद कॉलेज की परीक्षाएं करें स्थगित। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की 10 जुलाई से निर्धारित परीक्षाओं को लेकर के छात्र व अभिभावक चिंतित हैं। इस खबर आई है जोशीमठ से, जहां पे बाइक खाई में गिरी, 1 की मौत, 1 घायल हो गया। तो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीते रात बाइक गोविंद घाट के पास अनियंत्रित होकर के 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई। और वहीं खबर आई क्वारंटाइन में इस्तेमाल बिस्तरों को बदले स्कूल, तो आवासीय बालिका विद्यालय में होनी है बोर्ड की शेष परीक्षाएं। वहीं खबर आई रुद्रप्रयाग से, जहां पे हो पोर्टल पर 521 प्रवासियों ने पंजीकरण करवाया है। कोटद्वार गैरसैंण से खबर है, जहां पे स्थायी राजधानी गैरसैंण घोषित करने की आवाज उठाई गई है। तो क्रांति दल ने राज्यपाल को इसके लिए ज्ञापन भी भेजा है। और खबर आई है बेरोजगारों को काम देना सरकार की प्राथमिकता, तो सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीएम से बात की और हरगढ़ व पिंडर घाटी में हॉर्टिकल्चर बढ़ाने के लिए कहा है। और खबर आई है कि 1 लाख लोगों को देंगे स्वरोजगार, तो सहकारिता मंत्री ने ली समीक्षा बैठक। और खबर है रुड़की से, जहां पर शहर में कोरोना
के एक दिन में 16 केस सामने आए हैं। तो एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 16 मामले सामने आने से शहरवासियों में हड़कंप मच गया है। और खबर आई है वहीं मोहाना वाला गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। तो लक्सर मुजफ्फरनगर से लौटी महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन ने मोहाना वाला गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं रुड़की से खबर आई है संक्रमण का मामला मिलने पर सील की गई गलियां। रुड़की से खबर आई जहां पे चौपहिया वाहनों का समय निर्धारित तो बीटीगंज में सुबह 11 बजे से 1 बजे और मेन बाजार में 4 से 7 बजे तक चलेंगे। और खबर आई है वहीं रुड़की से जहां पे हाईवे पर ट्रक पलटने से 1 घंटा लगा रहा जाम। तो हरिद्वार हाईवे पर ट्रक पलट गया जिससे हाईवे पर जाम लग गया। करीब 2 किलोमीटर जाम से 1 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे। और खबर आई है रुड़की के जबरेड़ा से जहां पे जबरेड़ा विधायक को लेकर के डाली आपत्तिजनक पोस्ट। वहीं खबर आई है भगवानपुर के गंग नहर से जहां पे गंग नहर किनारे सेल्फी लेना पड़ा महंगा। तो गंग नहर किनारे सेल्फी लेना युवक को महंगा पड़ गया। पैर फिसलने से युवक गंग नहर में डूबकर लापता हो गया। और खबर आई कलियर से जहां पे पोल से टकराई बाइक, युवक की मौत हो गई है। लालडंग से खबर आई है जहां पे चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली सहित आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। विकासनगर की बात करें तो विकासनगर से खबर है जहां पे नियमों का उल्लंघन कर रहे 58 पर कार्रवाई हुई है। तो विकासनगर व सेलाकोई की पुलिस ने चलाया अभियान। वाहनों के चालान, धूम्रपान पर 5 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। और इस खबर आई है हरबटपुर में शाम 5 बजे तक खुलेगा बाजार। और बड़ी खबर आई है ऋषिकेश से जहाँ पे प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा भुगत रहे हैं प्रवासी। तो प्रवासियों को 3 सप्ताह से ज़्यादा हो गया है, उनकी रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई, लेकिन उसके बाद भी उनको घर नहीं भेजा जा रहा है। तो मुनि की रेती तपोवन से खबर आई है। वहीं खबर है ऋषिकेश से जहाँ पे गुमानी वाला की गली 8 बनी कंटेनमेंट जोन। तो महाराष्ट्र मुंबई से लौटे गुमानी वाला ऋषिकेश निवासी एक व्यक्ति की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद उसे एम्स में आइसोलेट किया गया। वहीं प्रशासन ने गुमानी वाला के इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। और इस खबर आ रही है नए नियमों से होटल रेस्टोरेंट का संचालन संभव नहीं। तो उत्तराखंड में होटल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट के संचालन को शासन द्वारा जारी आदेश को सर्वाश्रम होटल, गेस्ट हाउस एवं पर्यटन विकास सोसाइटी ने अव्यवहारिक बताया है। और खबर आई है वहीं रायवाला से जहां पे फौजी की फर्जी आईडी बना करके धोखाधड़ी की गई है। तो देहरादून से खबर है जहां पे देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट से शुक्रवार को 12 उड़ानों से 623 यात्रियों ने आवागमन किया है। और खबर आई है विकासनगर से जहां पे बरेली का युवक स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। विकासनगर के सहसपुर से खबर है जहां पे विषाक्त खाने से महिला और एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और खबर है अल्मोड़ा से जहां पे जिम में बैठकर जमकर हंगामा हुआ है। तो सदस्यों ने जमीन पर बैठकर दिया धरना, वित्तीय अनियमितताओं का लगाया आरोप। वहीं खबर है बागेश्वर में कोरोना जांच को नहीं जाएंगे सैंपल। तो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में होने वाले संदिग्ध कोरोना संक्रमितों के सैंपल की जाँच फिलहाल नहीं होगी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधक ने इसकी जानकारी दे दी है। वहीं खबर आई लगातार बदलते आदेशों से संशय में बेरोजगार। तो उत्तराखंड बेरोजगार संगठन ने राज्य सरकार से नई नियुक्तियों पर संशय समाप्त करने के लिए भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की मांग की है। और वहीं खबर आई है प्रवासी की मौत की जांच में जुटी पुलिस, नहीं आई तहरीर। और खबर आई है वहीं अल्मोड़ा से जहां पे अंतिम सेमेस्टर के छात्रों को भी किया जाए पास। तो अंतिम सेमेस्टर के स्नातक और स्नातकोत्तर के अध्ययनरत छात्रों को 10% अतिरिक्त अंक देकर पास करने के लिए छात्र संघ ने सांसद अजय टमटा को ज्ञापन सौंपा है। और वहीं खबर आई है बिहार फायरिंग के बाद नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है। तो नेपाल की ओर से बिहार के सीतामढ़ी सीमा पर फायरिंग में युवक की मौत के बाद अब उत्तराखंड के पिथौरागढ़, टनकपुर और उधमसिंह नगर जिले की खटीमा सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वहीं खबर आ रही है
अल्मोड़ा चौबुटिया से, जहां पे अकेले रह रहे बुजुर्गों का सहारा बनी खाकी। तो अल्मोड़ा के चौबुटिया क्षेत्र में सुदूर खजुरानी गांव में शुक्रवार को ऐसी पगडंडियों से पैदल चल करके पुलिस कर्मियों ने राशन और सामग्रियां पहुंचाई हैं। और खबर आई है आने वालों को पुलिस कर रही सावधान। तो बागेश्वर से खबर है, जहाँ पे कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए राजस्व और रेगुलर पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। ऐसा नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो नैनीताल से खबर है, जहां पे कुशल पर्वतारोही भी थे यमुना प्रसाद, एवरेस्ट समेत कई चोटियों की थी फतेह। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जांबाज के शहीद होने से दुखद सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम, पूरे क्षेत्र में लोग गमगीन। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान खाई में गिरने से शहीद हुए 6 कुमाऊं रेजिमेंट के सूबेदार यमुना प्रसाद पेनोरी कुशल पर्वतारोही भी थे। तो 2012 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले अपनी रेजिमेंट के पहले फौजी बनकर उन्होंने रेजिमेंट का नाम रोशन किया था। और वहीं खबर आई है कुमाऊं से, जहां पर सरकार की बड़ी लापरवाही से बड़ा खतरा। तो कुमाऊं में 50 लाख की आबादी पर एकमात्र वायरोलॉजी लैब है। तो वो भी मशीन खराब हो गई है, जिससे दिक्कतें और बढ़ गई हैं। इससे रिपोर्ट के लिए और इंतजार करना पड़ रहा है। खबर आई है वहीं भवाली से, जहां पे छात्रों के दो गुट भिड़ गए हैं, जिससे मारपीट हुई है, सिर पे चोट आई है। और खबर आ रही है वहीं हल्द्वानी से लापरवाही देखने को मिली, जहां पे 10 रुपये के बचाने के चक्कर में मास्क नहीं पहन रहे हैं और इससे 200 रुपये का चालान कटवा रहे हैं। खबर है रामनगर से, जहां पे मानसिक तनाव से युवक फंदे पर झूला दम तोड़ दिया है। तो रामनगर के चोरपानी गांव की घटना है। और खबर आ रही है फिनलैंड में छाया हल्द्वानी का बायोडायवर्सिटी पार्क। तो उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी के विभिन्न दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें भी करने लगी हैं। वहीं कुमाऊं में आज बारिश के आसार बताए गए हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ और एक सिस्टम सक्रिय हो गया है, जिसके प्रभाव से अगले 2-3 दिन तक कुमाऊं के अनेक स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बताई गई है। और वहीं कल से कॉर्बेट नेशनल पार्क खोला जा रहा है। तो इस पर बिना विश्वास के कॉर्बेट पार्क खोलने पर नाराजगी भी जताई गई है। तो पर्यटन से जुड़ी स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक से पहले ही कॉर्बेट पार्क को खोलने की घोषणा कर दी गई। बात करते हैं पिथौरागढ़ की खबरों की। तो पिथौरागढ़ में अब 24 घंटे होगी कोरोना की जांच। तो पिथौरागढ़ में 2 शिफ्ट में काम करेंगे चिकित्साकर्मी, आइसोलेशन की क्षमता भी बढ़ेगी। और वहीं खबर आई है बारिश से नाचनी बांसबगड़ सड़क पर मलबा आया है। और खबर है टनकपुर से, जहां पे नाबालिग ने शारदा नदी में लगाई छलांग, बचाया गया है। तो घर से नाराज होकर के भागे नाबालिग ने नदी में छलांग लगा दी। तो पिथौरागढ़ से खबर है, जहां पे 2 दुर्घटनाएं हुई हैं। एक में टिप्पर खाई में गिरा, जिससे चालक की मौत हो गई। तो टनकपुर तवाघाट NH पर हुआ हादसा, 3 घंटे बाद रेस्क्यू के बाद शव निकाला गया है। वहीं खबर आई है बैरीनाग से, जहां पे थल बैरीनाग मोटर मार्ग पर 4 किलोमीटर दूर देवीनगर बारचूला के पास एक कार और मैक्स वाहन में भिड़ंत हो गई। हादसे में किसी को चोट नहीं आई, अलबत्ता मार्ग के दोनों वाहनों में लंबी कतार लग गई। उधम सिंह नगर की खबर की बात करते हैं। तो विधायक के भतीजे ने CPU से दुर्व्यवहार किया है, इस पर केस दर्ज कर दिया गया है। वहीं खबर आई है बाजपुर से, जहां पे डंपर से होमगार्ड को कुचलने का प्रयास किया गया है। और रुद्रपुर से खबर है, जहां पे सिडकोल में रामपुर के युवक पर हमला किया गया है गंभीर। तो 2 नामजद समेत 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और खबर आई है काशीपुर में 2 छात्रों समेत 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो एक वृद्ध व महिला की हो चुकी है मौत। जिला मुख्यालय व काशीपुर में बना कंटेनमेंट जोन, बढ़ते केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट किया गया है। वहीं गढ़वाल सभा कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। काशीपुर में होम क्वारंटाइन दंपति लापता है, मुकदमा दर्ज किया गया। तो होम क्वारंटाइन का नोटिस घर के मुख्य दरवाजे पर चस्पा होने के बावजूद दंपति मकान में ताला लगाकर के गुल हो गए हैं। और खबर आई है बिना पंजीकरण नहीं आ सकते बॉर्डर पार। तो पुलिस प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा पर कड़ा पहरा कर दिया है। बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को पास के अतिरिक्त प्रदेश की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। बिना पंजीकरण के प्रवेश नहीं
करने दिया जाएगा। इसके अलावा स्थानीय लोगों को आने जाने के लिए अपनी आईडी दिखानी होगी। और खबर आई है, बैराज में अटका था खटीमा के युवक का शव, तो शारदा नदी के में नहाने के दौरान डूबे खटीमा के युवक का शव शुक्रवार को चौथे दिन शारदा बैराज की जालियों में अटका मिला। और खबर आई है, हाईवे पर हादसा, चालक की मौत हो गई, तो बाजपुर से खबर आई है। वहीं नेपाल सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इधर खबर आई है बाजपुर से, जहां पर केला खेड़म के रास्ते में घात लगाकर बैठे लोगों ने धारदार हथियार से हमला किया है, तो किसान की हत्या हो गई है। इसमें 4 को गिरफ्तार किया गया है और फर्जी दस्तावेज में 3 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किया है। तो बाजपुर से खबर आई है।